The most important surrender. The most important surrender is the surrender of your character, your way of being, so that it may change. If you do not surrender your very own nature, never will this nature change. It is this that is most important. You have certain ways of understanding, certain ways of reacting, certain ways of feeling, almost certain ways of progressing, and above all, a special way of looking at life and expecting from it certain things. Well, it is this you must surrender. That is, if you truly want to receive the divine light and transform yourself, it is your whole way of being you must offer. Offer by opening it, making it as receptive as possible, so that the divine consciousness, which sees how you ought to be, may act directly and change all these movements into movements more true, more in keeping with your own truth. This is infinitely more important than surrendering what one does. व्यक्ति क्या करता है उससे अधिक महत्वपूर्ण ये बात है कि वो जो है उसका देखने सोचने समझने का जो तरीका है उसको ही सरेंडर कर देना। क्योंकि आप क्या करते हो वो सरेंडर करना इम्पोर्टेंट तो है, पर आपका मूलभूत जो ढांचा है वो का वो ही बना रहता है, या उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं आ पाता। और आप क्या हो अगर उसी का आप समर्पण कर देते हैं, तो आपके एक्शंस क्या आपकी सारी ही चीजें फॉलो करेंगी, वो उसके अनुरूप होंगी, आपके सरेंडर के अनुरूप। दिस इज इन्फिनिटली मोर इम्पोर्टेंट देन सरेंडरिंग व्हाट वन डज। इट इज नॉट व्हाट वन डज, व्हाट वन डज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एविडेंट। ये नहीं कि आप जो करते हैं उसका सरेंडर, ये छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट व्हाट वन इज, इट इज नॉट व्हाट वन डज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सरेंडर करना, बट व्हाट वन इज, आप वास्तव में क्या हो, उसको अपने आप को अपना स्वत्व, जो मैं जिसको मैं कहता हूं एक फ्रेमवर्क, उसको सरेंडर करना। क्योंकि आप जो करते हैं सोचते हैं भावना आती है वो सारे तो उसके ऊपर आधारित हैं। वो जो केंद्र है उसका शिफ्ट जब तक नहीं होता तब तक मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। Whatever the activity is not quite the way of doing it, but the state of consciousness in which it is done, that is important. You may work, do disinterested work without any idea of personal profit, work for the joy of working. But if you are not at the same time ready to leave this work, to change the work or change the way of working, if you cling to your own way of working, your surrender is not complete. You must come to a point when everything is done because you feel within very clearly, in a more and more imperious way, that it is this which must be done, and in this particular way, and that you do it only because of that. आप कोई भी बारी कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको धीरे धीरे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है अंदर से कि ये ही एकमात्र करने का कार्य है। यूं तो आपके पास आधार क्या हो, सारे ही काम बढ़िया है और सारे ही नहीं करने लायक है, ये मूल आधार है आपका। जो कोई भी काम का प्रवर्तन जो है वो इससे होना चाहिए। यू डू नॉट डू इट बिकॉज ऑफ एनी हैबिट, अटैचमेंट और प्रेफरेंस। भी ज्यादातर तो अपने सारे काम किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, आइदर तो क्योंकि आपको ऐसी हैबिट है, आपको अभ्यास है ऐसा करने का, वो आपके परिवार का जिस तरीके का बैकग्राउंड है, आप जिस माहौल से आते हैं, जिस देश से आते हैं,
आपका जिस तरीके का शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है, आपका जितना भी जो बैकग्राउंड रहा है, वो आपकी अभ्यास की हैबिट की बात हो गई, या अटैचमेंट है आपका, या आपके प्रेफरेंसेस हैं, नॉट इवन एनी कंसेप्शन, या आपका कोई विचार भी नहीं, इवन ए प्रेफरेंस फॉर द आइडिया दैट इट इज द बेस्ट थिंग टू डू, ये भी नहीं कि ये ही अच्छा है, यही करने लायक काम है। क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसे विचार से भी बंध जाते हैं कि इस आश्रम में ही जाना चाहिए, अरे भाई ये क्या बात हुई, जीवन में इसी तरीके का काम करना चाहिए, अगर वैसा ही होता तो परमात्मा सारों से एक ही तरीके का करवा लेता, फिर इतनी वैरायटी क्यों होती। तो ये कंसेप्शन भी कि ये काम बढ़िया है या ये करना चाहिए, ये वरेण्य है, उसका आधार डीपर है, बाहरी नहीं है। हमको भजन करना चाहिए, हमको ये वाला काम करना चाहिए, ये कोई भी अपने आप में उस समय आपको कर्म में क्या करना है ये आपको गाइड नहीं कर सकते ही। कोई भी ऊंचे से ऊंचा शास्त्र है, इसलिए गीता कह रही है, या सारे यही कह रहे हैं कि शास्त्र तो आपके हृदय के अंदर है। जब तक हृदय की वाणी नहीं है तब तक तो आपको वो पॉइंटर्स हो सकते हैं, गाइडिंग आपके लाइट्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपके पास स्वयं के पास ऐसी कोई गाइडिंग लाइट नहीं है। पर वास्तव में जो सच्ची लाइट आपको है वो तो आपके हृदय में है, जो बताती है कि ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। एल्स योर सरेंडर इज नॉट टोटल। अगर ऐसा नहीं है, जब तक कि वो आंतरिक आपके जो बिंदु है वो आपको गाइड नहीं करता, तब तक ये टोटल नहीं हुआ। एज लॉन्ग एज यू क्लिंग टू समथिंग, जब तक आप किसी चीज के चिपके रहते हो, पकड़े रहते हो, एज लॉन्ग एज देर इज समथिंग इन यू विच सेज दिस में चेंज, दैट में चेंज, बट दैट विल नॉट चेंज। ये कैसे बदलूं मैं, हाँ ठीक है ये भी बदल देंगे, ये भी बदल देंगे, ये वाली एक चीज है भाई, ये तो नहीं छोड़ पाएंगे, ये कैसे छोड़ेंगे। एज लॉन्ग एज यू से दैट विल नॉट चेंज, नॉट दैट इट रिफ्यूजेस टू चेंज, बट बिकॉज यू कांट थिंक ऑफ इट्स चेंजिंग। ये नहीं कि वो बात चेंज होने से रिफ्यूज करती है, मना करती है, पर आप सोचते ये कैसे हो सकता है। आपका जिस तरीके का शरीर का जो क्रम है, आप सोचते ये कैसे बदल सकता है। सुप्रामेंटल के अंदर इस तरीके का वो कह रहे हैं शरीर नहीं रहेगा आपका भी, ये पता नहीं, श्री अरविंद कह रहे हैं हो जाएगा, पर हम तो नहीं, इसको अभी तो अनुभव नहीं है इस चीज का। योर सरेंडर इज नॉट कंप्लीट। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इफ इन योर एक्शन, योर वर्क, you have in the least this feeling, I am doing it because I have been told to do it, मैं ये काम इसलिए कर रहा या कर रही हूं क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरे को कहा गया है। जब तक आपको अपने कर्म में इस तरीके की फीलिंग हो, and there is not a total adherence of the being, and you do not do the work because you feel it must be done and you love doing it, और आप कर्म को इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि ये करने लायक काम है, जब तक ये महसूस आपको नहीं हो रहा और आपको जबरदस्ती बाध्यता से कोई काम करना पड़ रहा है या आपको उसमें आनंद आ रहा है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, इफ समथिंग होल्ड्स बैक, स्टैंड्स अपार्ट, सेपरेट, आई वॉज टोल्ड इट हैड टू बी डन लाइक दैट, सो आई डिड इट लाइक दैट, मेरे से ऐसा करने को कहा गया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इट मीन्स देर इज ए ग्रेट गल्फ बिटवीन यू एंड सरेंडर। जब तक ऐसा है तब तक आपके और सरेंडर के भाव के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। अभी हमको इसका अंदाज नहीं है कि वास्तव में सरेंडर होता कैसा है, उसकी प्रकृति किस तरीके की है। ट्रू सरेंडर इज टू फील दैट वन वांट्स, वन हैज दिस कंप्लीट इनर अडियरेंस, यू कैन नॉट डू बट दैट। आपको अंदर से ये महसूस हो जाएगा, नहीं भाई ये तो किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। आपको कोई ये थोड़ी कहता है कि आप भगवान की सेवा करो, आपको ये काम करना है, ऐसा कोई बाहरी विधान नहीं होता। आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियरली परसेप्शन ये होता है ये करने लायक काम है। माँ की सेवा इसलिए आप करते हैं क्योंकि अंदर से आपको क्लियर कट आप ये पता होता है ये ही करने लायक काम है, इसलिए आप करते हैं।
जब तक होल हार्टेडली ये स्थिति नहीं है, तब तक अपनी स्थिति ट्रू सरेंडर की या सरेंडर की है नहीं। That which you have been given to do and what you have not been given to do, you cannot do. But at another moment, the work may change. At any moment, it may be something else, if it is decided that it be something else. और सच्चा सरेंडर की स्थिति के अंदर जैसे ही वो कर्म जो है, आपको ये कहा जाए कि अब तुरंत इसमें नियुक्त होना है, इसमें आपको अपनी शक्ति को नियोजित करना है, आप उतनी तन्मयता से, क्योंकि ये जो वाणी है ये किसी और की नहीं, माँ भी अगर कह रही हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, वो तो आपकी अपनी आत्मा की वाणी है, और आपको कोई उसमें वैषम्य लगता नहीं, इसमें कोई डिस्पैरिटी आपको महसूस ही नहीं होती। ये क्या बात हुई? पर ये स्थिति जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं पाती। इट इज देयर दैट प्लास्टिसिटी कम्स इन, दैट मेक्स ए वेरी ग्रेट डिफरेंस। इट इज वेल अंडरस्टूड that those who work are told, yes, work, that is your way of surrendering, but it is a beginning, this way has to be progressive। और ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरोत्तर इस चीज़ को बढ़ना चाहिए, इस बात को, ये जो सरेंडर है। अब ये अपने सामने आ गई मोस्ट इम्पोर्टेंट सरेंडर। अच्छा, इसके बारे में माँ और भी एक आध जगह कह रही हैं, तो क्योंकि हम सरेंडर की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसका हमको कि सरेंडर जो है, अब कुछ के क्या होता है, देखिए, सरेंडर का मतलब कोई आपने ऐसी शक्ति के प्रति अपने आप को दे दिया है, उसके निहित आप हो गए हैं, तो दूसरों को ये लगता है फिर आपका अस्तित्व कहाँ? अगर आप अपना वे ऑफ बीइंग, आपका सोचना समझना, ये सारे को आपने जब दे दिया, तो इसका वास्तव में अर्थ क्या? आप मूर्ख हो गए, या आपकी क्रिया किसी के वशीभूत हो गई, आप गुलाम हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। इसको एक सही दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जो आपकी लिमिटेड नेचर है, आपकी जो सीमित अभी जो प्रकृति है, उसको अनंत गुना बढ़ा देती है। आपकी प्रकृति के अंदर अगर भागवत प्रकृति धीरे धीरे आने लग जाए, उसको सब्स्टिट्यूट करने लग जाए, तो आपका नुकसान होगा या लाभ होगा? अगर हम लाभ नुकसान की भी बात करें तो इसलिए एक तो ये ट्रू सरेंडर, सच्चा समर्पण, एंड द कॉमन आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस, ये भी माँ का ही है, तीसरे वॉल्यूम में 114 और 15 नंबर पेज। इन आवर योग देर इज नो रूम फॉर सेक्रीफाइस। जनरली लोग कहते हैं, अरे भाई हमने तो समर्पण कर दिया, मतलब आपकी जो इच्छाएं वगैरह है वो भगवान को दे दी, इच्छा को मार डालो, इसको मार डालो। ऐसा कोई भी जो हम ट्रेडिशनली सुनते हैं, अगर आप सही इसमें योग में हैं, सही मनोभाव में हैं, तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो हमारे योग में सैक्रिफाइस, कि मैंने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मीनिंग यू पुट ऑन द वर्ड। पर सैक्रिफाइस शब्द के साथ आप क्या उसका अर्थ जोड़ते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है, इन इट्स प्योर सेंस। क्योंकि सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, भी बड़ा त्यागी व्यक्ति है, त्याग कर दिया। तो इस जीवन में जो आता है वो तो परिपूर्णता उसको मिलती है। भाई कोई तकलीफ पाने के लिए कोई इस जीवन में कैसे आएगा, ये बताइए? कोई भी जो व्यक्ति इस जीवन के अंदर आया है, मुसीबतों के थ्रू जाता है, तो मुसीबत जो आपको ये सामान्य सांसारिक जीवन है उसमें नहीं होती क्या? कोई भी व्यक्ति कोई चीज प्राप्त करना चाहता है जीवन में, किसको ऐसा व्यक्ति जिसको मुसीबत से नहीं गुजरना पड़ा, पर उसका जो रिटर्न है, आप किसी व्यक्ति से पूछिए जो परमात्मा के पीछे गया है, उसका जो फुलफिलमेंट है और रिटर्न है, कितना ज्यादा जो है ऑल एनकम्पासिंग है, उसमें सारी चीजें समाहित हो जाती हैं।
इसलिए व्यक्ति उसमें जाता है। उसमें त्याग का तो कोई कोई प्रश्न ही कैसे हो सकता है। आप जब माँ के सानिध्य में हैं, आप उनकी वाणी पढ़ते हैं, उस वाणी को पढ़ने से पहले आपकी चेतना की स्थिति और उसके बाद में आपकी चेतना की स्थिति मच मोर फुलफिलिंग आप होके उठते हैं, परिपूर्ण होके उठते हैं, आप कम थोड़ी होके उठते हैं। जो वाणी ही आपको इतना भर देती है, तो बताइए आप अपने आप को जब उनकी चेतना से, उनकी शक्ति से, सारी चीजों से आप भर देंगे। सरेंडर तो एक समझदारी का काम है। आप अपने आप को दे देते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास है क्या? तो आपकी सीमितता के अंदर असीम जो चीज है उसको आप भरते हैं। इसमें कोई सेक्रीफाइस, त्याग, ऐसा तो कोई भाव हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल समझदारी का करने लायक काम है। इन इट्स प्योर सेंस इट मीन्स ए कॉन्सिक्रेटेड गिविंग, ए मेकिंग सेक्रेड टू द डिवाइन। परमात्मा को दे के, जैसे आप आहुति देते हैं अग्नि के अंदर और उसको पवित्र बना देते हैं अपनी भेंट को, वैसे ही आप कोई भी चीज को परमात्मा को दे के सेक्रेड बना रहे हैं। बट इन द सिग्निफिकेंस दैट इट नाउ बेयर्स, सेक्रीफाइस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर डिस्ट्रक्शन। अब आप सेक्रीफाइस की अगर बात करते हैं तो गीता तो इसको यज्ञ बोलती है। हम इसको त्याग, बलिदान, तपस्या या इस तरह अभावात्मक इसके साथ जोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्शन, कि कोई चीज का नाश कर रही है। आपका कोई चीज में सुख है, उसको त्याग के, भाई ये तो देखो, त्याग तो करना ही पड़ता है परमात्मा के मार्ग में। आपके अपने जो चेरिश्ड चीजें हैं वो तो छोड़नी पड़ती हैं। जब तक ये भाव है तब तक तो इसका मतलब आप पता कर सकते हैं कि आपके लगाव किस चीजों से हैं और महत्व आपकी चेतना किन चीजों को देती है। इट कैरीज अबाउट इट एन एटमोस्फियर ऑफ निगेशन। ये जो शब्द है सेक्रीफाइस, मतलब त्याग, ये अपने साथ कैसा वातावरण लिए रहता है? निगेशन, एक निषेध का, खंडन का, कि आपकी जो सत्ता है उसका आप खंडन कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सेक्रीफाइस इज नॉट फुलफिलमेंट, इट इज ए डेप्रिवेशन, ए सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को मारने का, अपने को पंगु बनाने का। जबकि साधना, सरेंडर, ये कोई भी चीज आपको पंगु या कम कर ही नहीं सकती। कैसे कर सकती है? आज जब हम माँ की वाणी भी पढ़ रहे हैं, ये पंगु थोड़ी बना रही है। इट इज योर पॉसिबिलिटीज दैट यू सेक्रीफाइस, द पॉसिबिलिटीज एंड रियलाइजेशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, फ्रॉम द मोस्ट material to the highest spiritual range. Sacrifice diminishes your being. If physically you sacrifice your life, your body, you give up all your possibilities on the material plane. You have done with the achievements of your earthly existence. सामान्यतः जो अर्थ लिए रहता है कि उसने जीवन का त्याग कर दिया, मतलब बड़ी समस्या की स्थिति में जानबूझ के उसने अपने आप को डाल दिया। अगर ऐसे भाव में व्यक्ति है तो इसका सरेंडर से, फुलफिलमेंट से निश्चित रूप से कोई लेना देना नहीं है, और आदमी तकलीफ में आ जाता है। हालांकि उसको कोई ये पूछे भी तकलीफ का वर्ण क्यों कर रहे हो आप तकलीफ का वर्ण, इसमें कोई लाभ है? किस चीज की पूर्ति के लिए आप तकलीफ का वर्ण कर रहे हो? भी परमात्मा के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, तो कोई कोई फुलफिलिंग चीज तो होगी फिर इसके पीछे। हाँ, फुलफिलमेंट बड़ा जबरदस्त है। इन द सेम वे you can morally sacrifice your life. You give up the amplitude and free fulfillment of your inner existence. There is always in this idea of self-immolation a sense of forcing, a constriction, an imposed self-denial. This is an ideal that does not give room for soul's deeper and larger potential spontaneities. आपकी आत्मा की जो डीपर और लार्जर स्पॉन्टेनिटीज, सहज उसके अंदर से एक भाव जो उठ के आता है, उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता, जो सामान्यतः इसके साथ जोड़ दिया जाता है कि बेचारा संसार छोड़ के चला गया। अरे बेचारा मतलब, बेचारा क्या होता है? बाय सरेंडर वी मीन नॉट दिस बट ए स्पॉन्टेनियस सेल्फ गिविंग। तो सरेंडर का मतलब क्या है? ये स्पॉन्टेनियस सेल्फ गिविंग, ए गिविंग ऑफ ऑल योर सेल्फ टू द डिवाइन, टू ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस of which you are a part.
सरेंडर का मतलब क्या हुआ? गिविंग ऑफ ऑल योर सेल्फ टू द डिवाइन। तुम्हारा जो संपूर्ण स्वय है, सेल्फ है, उसको परमात्मा को दे देना। टू ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस ऑफ विच यू आर ए पार्ट। उस ग्रेटर कॉन्शियसनेस को जिसके कि आप स्वयं एक अंग हैं। सरेंडर विल नॉट डिमिनिश बट इंक्रीज। इट विल नॉट लेसन और वीकन और डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी। जो सरेंडर है वो आपकी पर्सनैलिटी को वीकन, लेसन कम नहीं करेगा या डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। जैसे माँ अगर वहां कह रही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सरेंडर क्या है कि आप अपना वे ऑफ बीइंग, आप जो हो उसको दे दो, तो अगर इसका सही अर्थ नहीं समझे तो आप अपने आप का होने को कैसे दे सकते हैं? तो उससे क्या होगा? आप होने से रह जाएंगे, आपका जो बीइंग है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इट विल फोर्टिफाई एंड एग्रेंडाइज इट। आपका जो एक छोटा सा जो दायरा है, स्वय है, लिमिटेड एक जो एक कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, वो फोर्टिफाई हो जाएगा और एग्रेंडाइज हो जाएगा। सरेंडर मीन्स ए फ्री टोटल गिविंग विथ ऑल द डिलाइट ऑफ द गिविंग। दान के समस्त आनंद के साथ। ये नहीं कि भी करना ही पड़ता है, ये तो साधना में जाते हैं तो ये तो सरेंडर तो करना ही पड़ता है। अरे पड़ता नहीं है, दान का आनंद है इसके अंदर, उसके साथ जो फ्री टोटल गिविंग है वो है सरेंडर। आप अगर मन में ये सोचते हैं भी है तकलीफ का काम कर रहे हैं, किसी सामान्य गुरु को तो आप कर सकते हैं शायद, या किसी व्यक्ति को बहलावा दे सकते हैं, या अपने आप को, व्यक्ति को भी क्या दे सकते हैं, पर डिलाइट ऑफ गिविंग जब तक नहीं है तब तक वास्तव में ये प्रक्रिया हुई नहीं, ये हो ही नहीं रहा। देयर इज नो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन इट। इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट फीलिंग दैट यू आर मेकिंग ए सेक्रीफाइस, then it is no longer surrender, for it means that you reserve yourself, or that you are trying to give with grudging or with pain and effort। कि आप ग्रज के साथ या पेन के साथ, कि मैं देना नहीं चाह रहा पर फिर भी मैं दे रहा हूं। कोई चीज आपकी बड़ी प्रिय है, कोई पुस्तक ही प्रिय है, कोई आपसे मांग रहा है, अब उसको मना नहीं कर सकते, तो जो आप ऐसे देते हैं वो ग्रजिंगली, चाहते नहीं पर दे रहे हैं आप, विथ पेन एंड एफर्ट। अगर इस तरीके से आप ट्राई टू गिव कर रहे हैं तो, एंड हैव नॉट द जॉय ऑफ द गिफ्ट, परहैप्स नॉट इवन द फीलिंग दैट यू आर गिविंग, तो ये सरेंडर नहीं है। व्हेन यू डू एनीथिंग विद द सेंस ऑफ ए कंप्रेशन ऑफ योर बीइंग, बी श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे। ट्रू सरेंडर enlarges you, it increases your capacity, it gives you a greater measure in quality and in quantity। क्वालिटी के अंदर जो भाव आपके नहीं आ रहे थे उनका आप आस्वादन कर सकेंगे, जिन विचारों के अंदर आपका अवगाहन नहीं था, धीरे धीरे आप कल्टीवेट होके श्री अरविंद के माँ के उन विचारों में, उन भावों में, उनको ज्यादा अप्रिसिएट कर सकेंगे, उनके अंदर प्रवेश कर सकेंगे। आपकी कैपेसिटी है उसमें इंक्रीजिंग पावर आ जाएगी। आप पहले जो कर्म नहीं कर पाते थे उसकी शक्ति के अंदर और गुणवत्ता में, दोनों में अंतर आ जाएगा। तो अब ये बताइए, आपके बीइंग के अंदर किसी तरीके का ह्रास थोड़ी हुआ, कोई पतन थोड़ी हुआ आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर या कैपेसिटीज के अंदर। ये तो अनंत गुना एग्रेंडाइज हो गई और बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है। संगीत आपने सीखा, उसके लिए जो आप जिस अनुशासन के काल के अंदर से गुजरे हैं, वो आपको एग्रेंडाइज कर रहा है या आपको छोटा कर रहा है या डिप्राइव कर रहा है कोई चीज से? इट गिव्स यू ए ग्रेटर मेजर इन क्वालिटी एंड इन क्वांटिटी विच यू कुड नॉट हैव हैड बाय योरसेल्फ। तो समर्पण के द्वारा जो आपके बीइंग की, कर्म की, कैपेसिटीज की, आप जो हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर इतना अंतर पड़ जाता है, विच यू कुड नॉट हैव हैड बाय योरसेल्फ। अपने स्वयं के रिसोर्सेज के ऊपर ये असंभव था, आप कर ही नहीं सकते। तो एक तो ये हो गया ट्रू सरेंडर एंड द कॉमन आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस। ऐसा कोई भी भाव ये समर्पण के भाव के साथ बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। ये दो, एक तो ये क्लैरिटी हुई इसमें।
दूसरा है एक और, ये है सरेंडर के ऊपर, सरेंडर, सेल्फ ऑफरिंग एंड कॉन्सिक्रेशन। ये भी माँ का 3rd वॉल्यूम के अंदर से है, पेज 126-27। सरेंडर है क्या? सरेंडर इज द डिसीजन टेकन टू हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंप देना परमात्मा को, इसका डिसीजन अगर ले लेता है व्यक्ति, तो एक स्तर के ऊपर ये सरेंडर है। सरेंडर इज द डिसीजन टेकन टू हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन। विदाउट दिस डिसीजन नथिंग इज एट ऑल पॉसिबल। मूलभूत जब तक ये नहीं आई तब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, पर अगर ये एक बार भी आ गई मूलभूत तरीके से, अब ये कैसे जीवन में अपने आप को अनफोल्ड करेगी वो व्यक्ति के लिए, सबके लिए अलग अलग है। वो उसकी साधना का मार्ग हो सकता है, उसके बाहरी मोडेलिटीज या प्रारूप क्या होंगे वो सबके अलग अलग होंगे, पर मूल जब तक ये नहीं होता, विदाउट दिस डिसीजन नथिंग इज एट ऑल पॉसिबल। इफ यू डू नॉट सरेंडर, द योग इज एंटायरली आउट ऑफ द क्वेश्चन। एवरीथिंग एल्स कम्स नेचुरली आफ्टर इट, फॉर द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विथ सरेंडर। और ये खाली कोई मानसिक चीज नहीं है, ये प्रक्रिया शुरू ही कैसे हो कि आप में ये आ गया, ये रेजोल्यूशन, ये डिसीजन कि हैंसफोर्थ अब के बाद मेरा संपूर्ण जीवन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हैंड ओवर करता हूं परमात्मा को या माँ को। फंडामेंटली ये शिफ्ट आ जाना, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि आपके कर्म प्रेरित हो सकते हैं, पर फंडामेंटली उसका आधार क्या है? भाई बहुत लोग हैं जो मां श्री अरविंद के संपर्क में हैं, पर अभी तक वो थ्रो नहीं आ पाता कि हाँ ये हमने डिसीजन लिया है, ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प ये ले लिया कि वंस फॉर ऑल। हाँ वो कैसे होगा, ये कोई लेने से थोड़ी है कि डिटेल के अंदर हो गया, पर मूलभूत हो गया। अगर ये प्रक्रिया इस डिसीजन से जब तक नहीं चालू होती तब तक तो आगे की भी नहीं होती। यू कैन सरेंडर आइदर थ्रू नॉलेज और थ्रू डिवोशन। ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा आप ये कर सकते हैं। यू मे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट द डिवाइन अलोन इज द ट्रूथ एंड ए ल्यूमिनस कन्विक्शन। और अंदर आपके ये एक जबरदस्त कन्विक्शन होता है दैट विदाउट द डिवाइन यू कैनॉट मैनेज। आप कर ही नहीं सकते, परमात्मा के बिना जीवन जी ही नहीं सकते। आपके ये एक डीप डाउन हो सकता है किसी के ये कन्विक्शन हो। और यू मे हैव ए स्पॉन्टेनियस फीलिंग दैट दिस लाइन इज द ओनली वे ऑफ बीइंग हैप्पी। ये आपके अंदर से ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि माँ के बिना, परमात्मा के बिना, आपके इष्ट के बिना आप हैप्पी हो ही नहीं सकते। ये आपके हैप्पी रहने का, सुखद आपको रहने का ये एक तरीका है। ए स्ट्रॉन्ग साइकिक डिजायर टू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द डिवाइन। और वो किस रूप में अपने आप को कहता है? आई डू नॉट बिलोंग टू माई सेल्फ, यू से, एंड गिव अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बीइंग टू द ट्रूथ। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये एक शुरुआत हो सकती है जहां से वो रेजोल्यूशन आए। देन कम्स सेल्फ ऑफरिंग। जब ये आ गया, ये रेजोल्यूशन हो गया, तब आत्मसमर्पण, सेल्फ ऑफरिंग, आप अपना अर्पण करते हैं, आप अपने आप को दे देते हैं। देन कम्स सेल्फ ऑफरिंग। हियर आई एम ए क्रीचर ऑफ वेरियस क्वालिटीज, गुड एंड बैड, डार्क एंड एनलाइटेंड। ये लो मैं आपके समक्ष हूं, मेरे अंदर ये जो भी चीजें हैं, आई ऑफर माई सेल्फ एज आई एम टू यू। जैसा मैं हूं, जैसा भी हूं, आई ऑफर माई सेल्फ। टेक मी अप with all my ups and downs, conflicting impulses and tendencies. Do whatever you like with me. जैसा आप मेरे साथ चाहें वैसा आप मेरे को काम में लें। इन द कोर्स ऑफ योर सेल्फ ऑफरिंग। और ये भाव, अरे भाई ये भी एक बार आ गया तो ये कोई सारे टाइम थोड़ी रहता है।
हाँ, पर जो मूलभूत इसके कारण जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आप कोई काम सोच के करते हैं कि आप काम का निर्धारण फिर ऐसे करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा इस भाव को फोर्टिफाई करता हो, इसको ज्यादा से ज्यादा जो संपुष्ट करता हो, आप वैसे काम पकड़ेंगे। आप जीवन को वैसी दिशा देने की कोशिश करेंगे, हर समय वैसा हो, वैसा जी पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस कोर्स में, इसीलिए कोर्स है, नहीं तो संसिद्धि होगी, रियलाइजेशन ही हो गया। इन द कोर्स ऑफ योर सेल्फ ऑफरिंग यू स्टार्ट यूनिफाइंग योर बीइंग अराउंड व्हाट हैज टेकन द फर्स्ट डिसीजन। और ये जो पहला डिसीजन, ये जो रिजोल्यूशन जिस भाग ने लिया, कोई भी भाग जिसने ये रिजोल्यूशन लिया, वो अंदर से आके जिसने ये कहा कि मैं ये ही करूंगा और कोई दूसरे तरीके से मैं रह ही नहीं सकता, इस भाग के इर्द गिर्द दूसरे भागों का यूनिफिकेशन चालू हो जाता है। प्रक्रिया यही है, द सेंट्रल साइकिक विल। ये भाग जो है वास्तव में यही आता है, यही बोलता है कि मेरे को परमात्मा के माँ के निहित ही जीवन जीना है। क्यों? मैं सुख ही इसमें पाता हूं। और धीरे धीरे आपको फिर बाद में शुरू, भाई रोज वही भाव नहीं रहता, आपको लगता करने लायक काम ही यही है, करना ही यही चाहिए। ऑल द जारिंग एलिमेंट्स ऑफ योर नेचर हैव टू बी हार्मोनाइज्ड। आपके नेचर के जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जो कर्कश हैं, समस्वर नहीं है आपकी जो एकमात्र जो साइकिक विल है उसके साथ, धीरे धीरे उसके तारतम्य में आना शुरू करते हैं। दे हैव टू बी टेकन अप वन आफ्टर अनदर and unified with the central being. You may offer yourself to the divine with a spontaneous movement, but it is not possible to give yourself effectively without this unification. हो सकता है आप स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सहज तरीके से कि परमात्मा मैं आपका हूं, ये भाव तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, पर इफेक्टिवली कर्म में भी, भाई इफेक्टिव कब होगा? जब आपका शरीर है, उसकी सारी क्रियाएं हैं, जब तक वो उस स्पॉन्टेनिटी को शेयर नहीं करे, आपके भाव हैं जब तक वो उसको शेयर नहीं करे, और आपका वे ऑफ बीइंग, आपका सोचना, वही जो माँ पहले कह रही थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सरेंडर क्या है? योर वे ऑफ बीइंग, योर वे ऑफ थिंकिंग। आप प्रोग्रेस को भी एक चश्मे से देखते हैं, हर चीज को, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो एक दायरा बना रहता है, एक रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है। But it is not possible to give yourself effectively without this unification. The more you are unified, the more you are able to realize self-giving. जितना ही आप ये यूनिफिकेशन साधित कर पाते हैं कि आपके कर्म हैं, भाव हैं, चिंतन हैं, सारे के सारे उस एकमात्र सेंट्रल जो आपकी विल है उससे प्रेरित होके अगर आगे चल रहे हैं, जितना ही ये हो पाता है, उतना ही आत्मदान, आत्म अर्पण, सेल्फ गिविंग जो आपकी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे। एंड वंस द सेल्फ गिविंग इज कंप्लीट, कॉन्सिक्रेशन फॉलोज। और जब ये सेल्फ गिविंग कंप्लीट, पूर्ण हो जाती है, उसके बाद आता है कॉन्सिक्रेशन। इट इज द क्राउन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन। ये उसका शीर्ष है, उसका क्राउन है ये कॉन्सिक्रेशन, द लास्ट स्टेप ऑफ द ग्रेडेशन, अंतिम सीढ़ी है ये, आफ्टर विच देर इज नो मोर ट्रबल एंड एवरीथिंग रन्स स्मूथली। बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट यू कैनॉट बिकम इंटीग्रली कॉन्सिक्रेटेड एट वंस। एक साथ ही आप इंटीग्रली कॉन्सिक्रेटेड नहीं हो सकते। और ये भी नहीं है, आपके जीवन के पड़ाव हैं। आज की स्थिति के अंदर हो सकता है आपने काफी चीजों को यूनिफाई किया हो, पर आज अराइज ही नहीं हो रही। जिस सीजन के अंदर, जिस वेदर में जो चीजें अराइज होती हैं, वो तो उस समय ही अराइज होंगी। आपके सामने वो स्थितियां ही नहीं आई, आपको यही नहीं पता कि ये चीजें आपके अंदर दबी पड़ी हैं। वो सारी की सारी आप हार्बर करते हैं, वो अभी सरफेस ही नहीं हुई। तो आज का जो मेरे को एक एक पजल दिया गया है, उतना की कोशिश कर सकता हूं मैं। और धीरे धीरे जीवन के हर पड़ाव के अंदर जो जो आप आगे जाते हैं, त्यों तो पहले तो दिखते ही नहीं ये पार्ट्स हैं भी। But you must not forget that you cannot become integrally consecrated at once. You are often deluded into such a belief when for a day or two you have a strong movement of a particular kind. हो सकता है कोई दिन आपके अंदर बड़ा जबरदस्त एक प्रबल मूवमेंट आए,
कॉन्सिक्रेशन का, समर्पण का, माँ के प्रति भाव का, और आप उस समय अपने आप को दे भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। पर इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना चाहिए कि ये कोई इंटीग्रल मूवमेंट हो गया। यू आर लेड टू होप दैट एवरीथिंग एल्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो इन इट्स वेक। और आपको क्या आशा बंध जाती है कि अब तो ऑटोमेटिकली सारी चीज अपने आप होती जाएगी। आप कोई दिन बड़े इलेटेड मोमेंट के अंदर हैं किसी कारण से, बहुत सुंदर आपको कोई अनुभूति है, अनुभव है, कोई अच्छी बात आपने पढ़ी, आपको लगा बस अब तो जीवन के अंदर यही करना है। तो जितने भी पत्र उत्तर हमको श्री अरविंद के माँ के मिलते हैं, उन्हीं लोगों के तो मिल रहे हैं जिन्होंने वंस फॉर ऑल ये तो रिजोल्यूशन ले ही लिया था। फिर इतनी समस्याएं क्यों? क्योंकि वो तो एक्चुअलिटी की समस्याएं, डिटेल की समस्याएं हैं। वो मूलभूत तो हो ही गया था। उससे हमको पता चलता है कि ये इतना स्मूथ और ऐसी चीज नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। बट इन फैक्ट इफ यू बिकम द लीस्ट बिट सेल्फ कंप्लेसेंट, आप संतुष्ट हो गए, यू रिटायर्ड योर ओन एडवांस। जैसे ही आपको ये भाव कि हाँ चलो अब तो एक इतनी टेरिटरी तो मैंने कवर कर ली, पहले तो ऐसा नहीं था, पर अब चलो इतना तो मेरे साथ हो गया, जैसे ही द लीस्ट बिट सेल्फ कंप्लेसेंट आप हो जाते हो, यू रिटायर्ड योर ओन एडवांस। और इसमें और भी जोरदार बात या बुरी बात क्या है, शुरू करने से पहले ही आप अपने को आपको ये मानते हैं कि मैंने तो रिजोल्यूशन ले लिया, या कोई स्ट्रोंग फीलिंग आपको आई, तो क्या सामान्य व्यक्ति को कोई स्ट्रोंग फीलिंग्स नहीं आती होंगी तो उसी को समर्पण कह देना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन का चौकटा देख सकते हैं, उसका दायरा देख सकते हैं कि आपके कर्म कहां से उत्प्रेरित हो रहे हैं। आप क्या उसी दायरे में रह के खाली उसको डेकोरेट कर रहे हैं, वास्तव में आप दायरा चेंज करने के लिए भी तैयार हैं कि मैं पर्टिकुलर इस हॉकी ग्राउंड से बाहर नहीं जाऊंगा, इसमें ही करना है मेरे को जो करना है? वो नहीं। आपसे जो डिमांड करी जा रही है, आपको तो बिल्कुल फ्रेमवर्क को मूलभूत रूप से कोई दूसरी चीज आपसे अपेक्षित है, और वो अगर मैं करने को तैयार नहीं हूं, तब तक तो फिर मैं जहां अपेक्षित स्थान है वहां हूं ही नहीं। और मैं ये ऑलरेडी मान के बैठ जाऊं कि मैं किसी अवस्था में या सरेंडर की या सेल्फ ऑफरिंग की या कॉन्सिक्रेशन की किसी अवस्था में हूं, इनफैक्ट ये प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। ये तो बड़ी गंभीर बात है। फॉर योर बीइंग इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल टेंडेंसीज एट वॉर विथ वन अनदर। आपका बीइंग जो है इतनी इन्यूमरेबल टेंडेंसीज के साथ भरा हुआ है जो एक दूसरे के साथ युद्ध के अंदर है। आप एक टेंडेंसी ऐसी जो एक चीज चाहती है, दूसरी टेंडेंसी उसका विरोध या खंडन करती है, और ऐसी इन्यूमरेबल है, इसलिए एडवांस कहां से हो? ऑलमोस्ट डिफरेंट पर्सनैलिटीज, लगभग ऐसी आपके अंदर पर्सनैलिटीज भरी हुई हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। वी में से when one of them gives itself to the divine, the others come up and refuse their allegiance। वो कहते नहीं, हम तो तेरा साथ नहीं देंगे इसमें, तेरे भावना उठ गई होगी, तूने कॉन्सिक्रेशन किया होगा, रेजोल्यूशन लिया होगा, हम इसके सहभागी नहीं है। We have not given ourselves, they cry and start clamoring for their independence and expression। और वो अपनी इंडिपेंडेंस और एक्सप्रेशन, ये सारों के विविड एग्जाम्पल हमको मां श्री अरविंद के जो पत्र हैं उनसे बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ सकता है। मां को उस एक व्यक्ति ने लिखा, ये जो 18th है उसमें भी है पत्र, वो कहता आज आप मेरी तरफ देख के इतना ग्लूमी लुक कैसे दिया, आप इतने नाराज हो के मेरे से कोई गलती हुई? माँ ने कहा आज ही श्री अरविंद को मैंने जाके ये कहा था कि उसको मैंने मेरी जो बेस्ट स्माइल है वो दी, और जब तेरा ये एक्सप्रेशन आया कि नाराजगी का या डिसअपॉइंटेड होने का कि माँ आज ग्लूमी ऐसे कैसे, मेरी तरफ ऐसे कैसे देखा। अब जब ये दोनों बातें साथ साथ रख के देखें तो आप ये देखिए, ऐसे ही अगर सारे पत्र श्री अरविंद के माँ के अगर हम पढ़ें इस लाइट में, और धीरे धीरे इन बातों को पढ़ के उनके इलस्ट्रेशन हमको साथ दिख सकते हैं। भाई ये कोई साहित्य की बात थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। और ये उन लोगों के साथ है जिन्होंने वास्तव में रेजोल्यूशन लिया है।
ये कोई कल्पना की बातें नहीं है। उनके जब एक्सप्रेशंस देखते हैं हम, तब ये लगता है अरे ये चीजें तो बड़ी गंभीर हैं, दबी हुई है हमारी साइकोलॉजी में। हम इससे रूबरू इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस प्रक्रिया में नहीं है, हम इस प्रक्रिया में नहीं है। और हम जिसको समझ रहे हैं वो तो सबके साथ ही साइकोलॉजी तो लगी हुई होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन मनुष्य है थोड़ा बहुत ही कल्टिवेटेड, जिसको सुखद है, दुखद है या अनुभव नहीं होते होंगे, ये सारी चीजें नहीं होती होंगी। और आप उसको वही चीजें मान बैठे हैं जिसका माँ यहाँ वर्णन कर रही है। ये समझने की आवश्यकता है कि वो बिल्कुल एक अलग जगह की बातें कर रही हैं। जब वो प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई, ये रेजोल्यूशन शुरू हुआ, तब की प्रक्रिया की बातें हैं ये। देन यू बिड देम बी क्वाइट, तब आप उनको कहते हैं चुप बैठो, एंड शो देम द ट्रूथ पेशेंटली। यू हैव टू गो राउंड योर होल बीइंग, और बिल्कुल पेशेंटली आप अपने बीइंग का चक्कर निकालते हैं पूरे में, एक्सप्लोरिंग ईच नूक एंड कॉर्नर, फेसिंग ऑल दोज एनार्किक एलिमेंट्स इन यू which are waiting for their psychological moment to come up। और इंतजार करते हैं कि कब उनका वो साइकोलॉजिकल मोमेंट आएगा और जब वो राइज हो पाएंगी। महाभारत में देख लो आप, उसके अंदर उनको कहा भी इनके सामने मत जाना, एक क्यों उसने श्राप दे दिया भगवान को, कहा कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अरे भाई तू रोक नहीं पाएगी, और तुरंत उसके अराइज हुआ और भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। जबकि पहले तो आपको यही नहीं पता होता कि आपके अंदर कितनी कितनी चीजें छिपी हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है स्प्रिंग अप करने का, वैसे ही वो बाहर निकल आती हैं। पर ये तब तब की बात है जब ये कॉन्सिक्रेशन की या ये साधना की प्रक्रिया चालू हो। And it is only when you have made the entire round of your mental, vital and physical nature, persuaded everything to give itself to the divine, जब आपने इस पूरे बीइंग का चक्कर निकाल लिया हो, हालांकि ये तो कौन प्रोफेस कर सकता है कि जी मैंने बारीकी से चक्कर निकाल लिया। भाई जितना आपके लिए अभी संभव है उतना आप थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और जैसे जैसे आपकी विवेक की लाइट बढ़ती जाती है सरेंडर के कारण, उतना आप चक्कर ज्यादा निकाल पाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जितना आप वो चक्कर निकालते हैं और ये कहते हैं कि परसुएड किया है मैंने सब कुछ को, किस चीज के लिए, टू गिव इटसेल्फ टू द डिवाइन एंड दस अचीव्ड एन एब्सोल्यूट यूनिफाइड कॉन्सिक्रेशन, और मैंने एक यूनिफाइड कॉन्सिक्रेशन को, एब्सोल्यूटली यूनिफाइड कॉन्सिक्रेशन को अचीव कर लिया, दैट यू पुट एन एंड टू योर डिफिकल्टीज। पर यह भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। देन इंडीड योर्स इज ए ग्लोरियस वॉक टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपका जो वॉक है वो एक ग्लोरियस वॉक है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर यू नो लॉन्गर गो फ्रॉम डार्कनेस टू नॉलेज बट फ्रॉम नॉलेज टू नॉलेज, तब आप अंधकार से ज्ञान या प्रकाश की ओर मूव नहीं कर रहे होते, पर ज्ञान से एक अधिक उच्चतर ज्ञान की ओर मूव कर रहे होते हैं। लाइट टू लाइट, प्रकाश से प्रकाश में। अभी तो प्रकाश है कहाँ, किसी भी चीज का प्रकाश कहाँ है। हैप्पीनेस टू हैप्पीनेस, ये हमारी यात्रा का धीरे धीरे रुख होता जाता है। द कंप्लीट कॉन्सिक्रेशन इज अनडाउटेडली नॉट एन ईजी मैटर, and it might take an almost indefinitely long time if you had to do it all by yourself। अगर अपने ही संसाधनों के भरोसे आपको ये करना होता, पर ये तो कैसे करें भैया, आप समर्पण कर रहे हैं अपने खुद के संसाधनों के भरोसे कर रहे हैं, तब तो ये तो बात ही इनकंसिस्टेंट हुई। बाय योर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट, अपने स्वयं के इंडिपेंडेंट एफर्ट से आप ये काम कर रहे हैं, तो इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम होगा। और क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप समर्पण जब कर रहे हैं तो किसको क्या, आप स्वयं के ऊपर इतने आधारित हैं। बट व्हेन द डिवाइन्स ग्रेस इज विथ यू, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। पर जब अधिकाधिक ये ग्रेस आपके साथ है, तो इसका स्वरूप इस तरीके का नहीं होता। और इनफैक्ट वो ही एक ऐसी चीज है जो आपको धीरे धीरे आगे लेके जाती है। नहीं, आप अपने संसाधनों से किस तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, कैसे कन्विंस करेंगे। भाई डिवाइन की लाइट है, वो है, उसको प्रतिस्थापित करेंगे आप अपनी लिमिटेड पर्सनैलिटी की जगह पे। अगर आपके ही संसाधनों के भरोसे हो जाता तो आप कर ही लेते, फिर डिवाइन के इंटरवेंशन की भी क्या आवश्यकता थी। विद ए लिटिल पुश फ्रॉम द डिवाइन नाउ एंड देन, ए लिटिल पुश इन दिस डायरेक्शन एंड इन दैट, धीरे धीरे भगवान ने आपको
सहारा दिया, एक पर्टिकुलर कोई मोमेंट में आप कोई एक ऐसे क्षण में हैं, आपने पुकारा। जैसे दिलीप कुमार रॉय की कहानी है, उन्होंने, भाई बंगाली थे, शुरू से फिश जो है कभी तो वो तो उनको मीट मानते ही नहीं उसको, पर उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि भी अब मैं मीट नहीं लूंगा। अब वो किसी पार्टी के अंदर गए, क्योंकि बहुत पार्टीज के अंदर उनको, बहुत संभ्रांत परिवार से थे और अच्छे अच्छे लोगों से उनकी जो है मित्रता थी घनिष्ठ, तो बुलाते थे। बंगाली थे, बंगाली परिवारों के अंदर मीट न होना तो एक मतलब हो ही नहीं सकता। अब वहां गए, लोगों को पता था ये मीट नहीं खा रहे, तो किसी ने उनसे नहीं पूछा। पर अब क्योंकि अंदर कोई चीज ऐसी बैठी है, वो इंक्विजिटिवनेस है, तो और क्या क्या बना है। अब वो शुरू में डायरेक्टली ये नहीं करे कि मीट बना है या नहीं बना, पूछ रहे हैं क्या क्या बना है। उनका ये चीज बनी है, तो और क्या बना है, क्योंकि अंदर तो कोई चीज है, वो जानना चाह रही है, उसको तो उसमें रस है ना कि और भी कोई चीज बनी होगी। बनी तो वो है, पर आप तो खाते नहीं। तो समाऊ इस पे वो आया कि ठीक है चख के देख लेते हैं। जब उन्होंने उसको लिया तो एक सिंसियरिटी उनके अंदर थी, वो इतनी ज्यादा उसको आघात महसूस हुआ, ऑफेंडेड महसूस हुई, पूरे आग लग गई, जबरदस्त एक अंदर से इस चीज की उनके हुई ग्लानी। और वो वापस गए, इतने डीप उनके इस चीज का पछतावा था। तो श्री अरविंद सामने प्रकट होकर श्री अरविंद ने कहा अब से तेरे को ये क्रेविंग नहीं रहेगी। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। तब उन्होंने पत्र लिखा कि भाई जब ऐसा ही करने से मेरे क्रेविंग नहीं होती, पहले क्यों नहीं कह दिया आपने। अरे भाई पहले ही कह देते, मेरे को ऐसी शर्म ह्यूमिलिएशन जो मेरे को हुई है और इतनी ग्लानी हुई है, मैं तो जल रहा हूं इस चीज से कि कितनी घटिया बात है, एक छोटा सा रिजोल्यूशन नहीं रख पा रहा मैं। तो श्री अरविंद ने कहा ये इसने एक ओपनिंग बनाई, नहीं तो आदमी अपने संसाधनों के भरोसे हाँ मैं कर लूंगा, ओपनिंग हो ही नहीं पाती। उस चीज ने एक ओपनिंग बनाई और मेरी फोर्स और मेरी जो ग्रेस है वो काम कर पाई। अब वो क्रेविंग तेरे आगे से नहीं होगी। तो वैसे ही ये तो पुश है, जितना ही हम आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए आप अपने संसाधनों पे हैं तो विशेष कितना आगे बढ़ेंगे आप, आगे भी अपने ही लिमिटेड दायरे में बढ़ पाएंगे। तो ये पुश है, नाउ एंड देन। इनफैक्ट नाउ एंड देन नहीं, वो हमेशा ही हो सकता है। डिपेंड करता है आपका मार्च किस तरीके का है, क्या डिवाइन को इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है मोमेंट्स के ऊपर। अगर आप बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड पे आप अपने तरीके से चल रहे हैं, उसको जरूरत ही नहीं है पुश लगाने की, किस लिए पुश लगाएगा वो। द वर्क बिकम्स कंपैरेटिवली क्वाइट इजी। ऑफ कोर्स द लेंथ ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। इस कोर्स में जो समय लगने वाला है वो हर इंडिविजुअल के ऊपर अपने अपने तरीके से डिपेंड करता है, कैसा वो इंडिविजुअल है। बट इट कैन बी वेरी मच शॉर्टन्ड इफ यू मेक ए रियली फर्म रिजोल्व। अगर आप फर्म रिजोल्यूशन, सारी चीज हैंग ऑन किसके ऊपर कर रही है, आपके रिजोल्यूशन के ऊपर। रिजोल्यूशन इज द वन थिंग रिक्वायर्ड, रिजोल्यूशन इज द मास्टर की। तो मास्टर की क्या चीज है इस सारे की, रिजोल्यूशन। और ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये रिजोल्यूशन आता ही नहीं। भी आए किस चीज से ये, क्या ये रिजोल्यूशन यो आर्बिट्रेरीली आता है, इसमें स्नेहा कोई बात, ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। बात तो क्लियर है, पर ये प्रक्रिया जो है अपने आप के अंदर ये एक असंभव प्रक्रिया है, जो एक सामान्य व्यक्ति और दीक्षित, जिसको बार बार हम वेद में जो दीक्षित, इनिशिएट, इनिशिएशन और किस चीज का, ये रिजोल्यूशन आ गया कि हैंस फोर्थ मेरे को सुख इसी में मिलना है और मैं यही काम करने वाला हूं, किसी बाध्यता के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं अदरवाइज कर ही नहीं सकता, और कोई दूसरी चीज मैं नहीं कर सकता। कोई फायदा नुकसान, कोई भी कोई दूसरा सूक्ष्म हेतु भी नहीं हो सकता। भैया आप माँ से प्रेम करते हैं, अब आपको कहते इससे क्या मिलने वाला, कहते भाई इससे मिले चाहे ना मिले, हालांकि उससे अनंत गुना चीजें मिलती है आपको, पर मिले या न मिले, कोई उस कारण से मैं थोड़ी कोई माँ से प्रेम करता हूं, बस करता हूं। तो ये सारी चीज हैंग ऑन किसके ऊपर करती है, रेजोल्यूशन के ऊपर। स्नेहा इसमें कोई बात। भैया जैसे आप
आप जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग माँ का भी पढ़ रहे थे कि वो हम जो भी सोच करके कोई भी आइडिया करके करते हैं, कोई भी सरेंडर करते हैं, चाहे वो हम एक थॉट के थ्रू ही या बोल करके कहें, विचारों के थ्रू, तो वो सरेंडर नहीं होता है। बट वो आप तो मतलब वो प्रोसेस नहीं है क्या सरेंडर करने का तरीका? प्रोसेस तो तो प्रोसेस तो सारी है। ये कह रहे हैं शुरू जो है वो रिजोल्यूशन से होता है। अगर आपके फंडामेंटली ये रेजोल्यूशन आ गया, फिर किस व्यक्ति के साथ किस तरीके की प्रक्रिया वो लेगा अनफोल्ड करने में। अरे भाई, सारों की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, सबकी अपने अपने तरीके की गांठें हैं, सबका अपना परिवेश है, जैसा बैकग्राउंड उसको मिला है सबका अपना अपना है। वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा, सबकी स्थितियां अलग हैं। सारों की एक जैसी हो ऐसे तो कैसे हो सकता है। और व्यक्ति की भी समय समय के ऊपर चेंज होती है। पर रिजोल्यूशन जो है वो तो एक कॉमन हो सकता है। भैया आपकी पर रेजोल्यूशन तो भैया वो तो कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब वो तो अभी जैसे थोड़े थोड़े से में है, थोड़े देर के लिए है, फिर नहीं है, फिर है, फिर कुछ ऐसा मोमेंट आया, फिर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कुछ फीलिंग हुई, फिर आपने वो खत्म हो गया। फंडामेंटली जीवन में एक मूलभूत रिजोल्यूशन ले लिया कि अब से मेरा जीवन माँ के लिए है। वो जब रिजोल्यूशन आप लेते हो, वो थोड़े समय रहा या नहीं रहा वो नहीं है, वो रिजोल्यूशन तो है ही है। अरे भाई, आपकी शादी हो गई, जो पति है वो कोई समय परिवार में दिखता है या नहीं दिखता है, या 10 साल भी दिखता है या नहीं दिखता है, पर फंडामेंटली आइडिया ऑफ बीइंग वेडेड टू समबडी, यू बिलोंग टू समबडी, वो तो हमेशा ही अंडरलाइंग रहता ही है कि आप उनको बिलोंग करते हो। आप कितने भी किसी भी दूसरी चीज में रहते होंगे, आप नींद में हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर फंडामेंटली आपका जीवन मां के निहित है। जैसे आपकी शादी हो गई, तो वो व्यक्ति दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर आपका जीवन तो मूल परिवर्तन तो अगर सामान्य जीवन में, सांसारिक जीवन में ही हम देखते हैं कि आपकी बिलोंगिंग से कैसे फर्क पड़ जाता है कि आप इसको बिलोंग करते हैं या उसको बिलोंग करते हैं। सारा ही अंतर आ जाता है आपके कर्म का, भाव का, चिंतन का। जितना ही आप गहराई से करते हैं, देखिए ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है। रामकृष्ण जी के पास वो हरीश बाबू थे या कौन थे, उन्होंने कहा तू तो ये लिख के दे दे। क्या साहब कैसे लिख दूं, कोई शराब छूटती है क्या ऐसे लिखने से? कह रहे कह तू लिख के तो दे दे, तू ये लिख दे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बड़ा समय लगा कन्विंस करने के अंदर, पर धीरे धीरे ये प्रक्रिया ओकल्ट प्रक्रिया है। नहीं तो कौन सी प्रक्रिया से होता है? ध्यान से होता है। तो कितने लोग ध्यान करते हैं, या बर्तन मांजने से साधना होती है? अरे भाई, कर्म से थोड़ी है। आश्रम में जितने भी काम कर रहे हैं, क्या लोग प्रोफेशनली उससे बेटर नहीं कर रहे होंगे? तो क्या हम उसको साधना कहें? या उन कोई भी पद्धति को क्या हम कहें? माँ ने किसी को काम दिया कि तू ये कारपेट साफ कर ले, वो तो साधना हो गई, पर आप एक साधना की पद्धति में ये नहीं कह सकते कि हमने इसको एक प्रोसेस बना दिया, एक सिस्टमेटाइजेशन इसका कर दिया कि साधना है वो कारपेट साफ करने से होती है। अरे किसी भी चीज से होती है। आश्रम में कोई पेट्रोल भर रहा है, तो पेट्रोल पंप वाले सारे साधक थोड़ी हो गए, वो व्यक्ति साधक है। जब तक कि वो उस मूलभूत परिवर्तन के, उस रेजोल्यूशन के कारण वो काम कर रहा है, वो साधक है। तो फंडामेंटली हैंग ऑन किस पे करती है? आपके रेजोल्यूशन के ऊपर। हाँ, वो कितना का आप उसको इंटेंसिफाई कर पाते हैं, वही तो समय को कम ज्यादा कर देता है। आप जो कह रहे हैं कि वो रेजोल्यूशन कोई टाइम तो सरफेस पे आता है, नहीं तो लेटेंट रहता है। पर पहले तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप इसके लिए कि आपका जो जीवन का वर्तमान ढर्रा है, उसको मूल तरीके से तोड़ के ये रेजोल्यूशन लेके कि मैं पुराने जीवन के साथ नहीं खड़ा हूं, आज से मैं माँ के साथ खड़ा हूं, तो क्या माँ बिजनेस नहीं करने देगी? माँ क्या दूसरे काम नहीं करने देगी? नवजात जी की टेप में वो यही तो कह रहे थे, बेटर चलेगा, आपका करस्पॉन्डेंस बेटर होगा, समय से होगा, आपका व्यापार बेटर चलेगा, सुचारू चलेगा, और उसमें लाइट आ जाएगी। आपके व्यवहार है लोगों से वो और मधुर हो जाएगा, पर उसके दायरे और उसके जो मेन उसका केंद्र है वो शिफ्ट हो जाएगा। पर आपको जिससे बात करनी होगी वो अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, इससे बात करना, इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले की पॉकेट में ये है, इसलिए नहीं कि सामने वाला का प्रभाव क्षेत्र ये है,
क्योंकि इसलिए वो काम का पार्ट है, माँ आपको कह रही है इसलिए आप कर रहे हैं। तो इसीलिए गीता कहती है कि जब जो व्यक्ति या माँ भी एक्ट करती है, अगर आप गीता पढ़ रहे हैं उसमें अपने कमेंट्री में लिखा कि माँ की क्रिया या परमात्मा की क्रिया भी त्रिकोणों के अंदर लगती है, पर वो ऐसी है नहीं। तो यही वो कह रहे हैं कि बाहरी कर्म से आप उस चीज का निर्धारण नहीं कर सकते, मूल चीज है वो रेजोल्यूशन। फंडामेंटली अगर आपने वो लिया है, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सारी चीजों का टेक्सचर, क्वालिटी और आप कितना उसको कर पाते हैं उसमें सारे में अंतर आ जाएगा। ये तो निश्चित है। मतलब पथ जितने भी हुए होंगे पर सब ने यूनानिमसली एक चीज के ऊपर तो अपनी मोहर लगाई है कि ये पथ फुलफिलिंग है। अगर फुलफिलिंग नहीं होता तो लोग पागल थोड़ी है जो इसके अंदर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हाँ स्नेहा। हम अपनी मतलब विचार हैं या कर्म हैं, सब भगवान को देते हैं, पर जब हम गलतियां करते हैं, कोई ऐसा कोई एक्ट कर देते हैं जो कि थोड़ा गिल्ट से भरा होता है, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो सब कैसे सरेंडर होता है? वो सब कैसे वो करके, वो हमेशा एक दोष भाव मन में रहता, अरे यार ये क्या करा, अरे ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ना, ये बार बार ये दोष मन में आता है, वो चीज नहीं दे पाते हैं। मतलब अच्छा कुछ किया तो तुरंत भगवान को, माता जी को थैंक यू बोल देते हैं, बोलते हैं भाई आपके द्वारा ही हुआ है, मतलब एक अच्छा भाव आता है। लेकिन जब इस तरीके से कोई चीजें हो जाती हैं, वो कैसे करें फिर? वो दोनों चीजें हैं इसमें। पहले बात तो ये है कि जब ये प्रक्रिया का अंग है, आप जब रास्ते में चल रहे हैं ये चीजें अराइज होती हैं, इनके अंदर वेहेमेंस या इंटेंसिटी कौन सी चीज देती है। आप खाना पका रहे हैं या सीख रहे हैं बनाना, उसमें कोई गलती हो गई, आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है उस गलती का या नेग्लिजेंटली हो गई। जैसे ही आप मेरे से ये गलती हो गई अपने आप से एट्रीब्यूट करके रोना धोना और ये करते हैं, उसमें वेहेमेंस आ जाती है। जब तक वो प्रक्रिया का अंग है, हाँ भाई ये गलती हुई, अब आगे से ये नहीं करेंगे, तब तक तो हो गई एक चीज, मेरे से ये गलती हो गई, क्यों भी तेरे से क्यों नहीं गलती हो सकती, तू ऐसा क्या है जो गलती नहीं हो सकती तेरे से। ये थोड़ा सा उस समय ये देखने की जरूरत है कि ये जो वेहेमेंस उस चीज के अंदर आ रही है वो किस चीज से है। क्या हम उसको अपने आप से एट्रीब्यूट कर रहे हैं, अरे ये अपन ने क्या किया। इसलिए एक साइकिक सैडनेस भी है जो तब ऑफेंडेड महसूस करती है, किसी ने माँ के विरुद्ध कोई काम किया, अपनी आत्मा के सत्य के विरुद्ध कोई बात कही, कोई एक्ट किया, वो चुपचाप के अंदर वो कहती भी नहीं, पर उसको एक सेटबैक महसूस होता है, उसको एक दुख महसूस होता है। स्पेशली उन लोगों के साथ जो एक एस्पिरेशन कैरी करते हैं। आम व्यक्ति तो ये अभी तक सचेतन ही नहीं हुआ कि करने लायक वरेण्य तो माँ है, पर आप में अगर कोई चीज जागृत है, आप अगर इस चीज के बारे में थोड़े बहुत कॉन्शियस हो गए, रे भाई सुख तो इसी में मिलता है, आपके एक पार्ट को सुख तो महसूस हो गया, आप करते हैं दूसरी चीज, तो वो जो पार्ट है उसके अंदर थोड़ी सैडनेस रहती है, वो बहुत तकलीफ पाता है, वो आपकी सेफ्टी भी है। पर अगर आप उसकी नहीं सुनते, धीरे 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 एक बीच में माँ कह रही है कि वो, इवन इसमें द मदर के अंदर श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि जब वो वाणी अगर आप उसको दरकिनार करते रहते हैं बार 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 बार, वो ग्रेस रिसीड कर जाती है। जो भगवान आपको इंगित कर रहे थे ऐसे करो, और आप धीरे एकदम प्रूफ हो जाते हैं, कोई चीज आपके अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। कितने जो बच्चे हैं जिनमें पहले एस्पिरेशन थी, अभी नाम तो उनका अपन कैसे लें, जो कह रहे थे हाँ पहले तो हम जानते थे, अब पता नहीं वो चीजें एलियन सी लगती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे जगह के अंदर चले गए जहां वास्तव में एक इतना लबादा आ गया कि ये जो डीपर और जो आंतरिक चीजें हैं, वो एक दूर सी चीजें लगती है कि वो सही भी हैं या नहीं है, पता नहीं क्या है, वो असमंजस में रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, अगर उसको आप अपने आप से एट्रीब्यूट करते हैं मैं, अरे क्यों नहीं हो सकता, आप में ये सारी चीजें छिपी हैं और समय समय पे अराइज हो रही हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आई तो अपने को इस पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ, पर इसका एक हेल्दी तरीका तो ये है कि हम लाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास करें। आप अपने रिसोर्स पे अगर कोशिश करेंगे तो हमारे पास इतना
पावर या इतनी लाइट नहीं है कि हम उसको हैंडल कर पाए। तो जितना ही हम, भाई आप जब इन गहरे मोमेंट्स में होते हैं, जब आप मंथन करते हैं, देखिए आप श्री अरविंद की वाणी पढ़ते हैं या उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक सेंटेंस भी आपकी वर्तमान स्थिति से कितना अपलिफ्टिंग होता है। जिसने भी ये महसूस किया है, अध्ययन का और स्वाध्याय जिसको कह रहे हैं, उसका महत्व क्या है, वो आपको गाइड करता है। हमारा तो शास्त्र है वो। अगर वो कह रहे हैं 4 चीज, शास्त्र है, गुरु है, उत्साह है, काल है, ये सारी जो चीजें हैं, उसमें हमारा तो शास्त्र जो है हमारा गाइडिंग फैक्टर है भाई। जब वो हमको और लाइट प्रदान करता है, उसके प्रकाश के अंदर फिर दूसरी चीजों के ऊपर हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो कैसे करेंगे हैंडल? किस चीज से किसको हैंडल करेंगे? अपने में ताकत थोड़ी है उतनी। हाँ स्नेहा। मतलब भैया ये चीजें होंगी, और बस ये है कि हमको उनसे आइडेंटिफाई नहीं करना है। और मतलब फिर कैसे, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करना इन द सेंस कि ये सोचना नहीं कि मैंने करा है या मुझसे हुआ है। देखो ये इश्यू नहीं है, फिर ये सारे ही हैं। अरे भैया आप कोई मकान बनाते हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, पर आप पर्टिकुलर इसके ऊपर नहीं, आपके रिजोल्यूशन पे हैंग करती है सारी चीज। आप उसको रोज कितना मांझ पाते हैं, उसको कितना प्रखर कर पाते हैं, ऑटोमेटिकली कई चीजें स्टिक नहीं करती। जिन भी लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है कि रोज एक थोड़ा समय इस चीज के लिए निकालें कि आपकी मूल एस्पिरेशन क्या है, जैसे ही आप उसको फॉर्मुलेट कर पाते हैं रोज, कितनी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली उस लाइट में आपको नजर आ जाती हैं कि भाई ये तो इसके तारतम्य में नहीं है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो प्रोग्रेशन है वो एटलीस्ट कम से कम एक दिशा में होगा। तो जैसे माँ कह रही हैं, जो जो डार्कनेस से लाइट के अंदर था, धीरे धीरे उसका नेचर चेंज हो जाएगा, वो लाइट से ग्रेटर लाइट में होगा। आपको थपेड़े खा के नहीं, फिर आपको लगेगा अरे करने लायक काम है ये तो, यही तो करने लायक काम है। आप किचन में गए, आप बाध्यता के कारण गए, तकलीफ पाएंगे। एक आपको पता है कि भाई ये तो करने का काम है, अभी ठाकुर जी का भोग है, और अगर आप में ये आनंद भरा हो तो वो तो सारी चीज ट्रांसम्यूट हो जाएगी। तो हम बारी डिटेल की बात करें, डिटेल तो उस पर निर्भर करेंगी कि अंदर का भाव क्या है। हम अगर भाव को नहीं मांझें, उसको प्रखर नहीं करें और खाली डिटेल की बात करें, तो डिटेल तो अराइज ही उससे हो रही है। तो बात तो भाव की करनी चाहिए। उसको अगर हम बार बार प्रखर करने के तरीकों की बात करें कि भाई श्री अरविंद की वाणी है, अधिकाधिक अपना चिंतन है, बार बार इसका चिंतन, ये हो क्या रहा है, ये अगर हम कर पाए तो जो डिटेल्स अराइज होंगी, तब फिर वो बात ज्यादा सार्थक होगी। रिजोल्यूशन तो साफ है क्या? ये कैसे बताएं? तो इसका मतलब कंफ्यूजन है। नहीं तो कहते अरे इसमें बात ही क्या, रिजोल्यूशन तो मतलब करने लायक काम ही नहीं और कोई दूसरा। कैसे बताएगा, ये क्या तो मतलब है? फ्लक्चुएट होता है ना भैया। आत्मा का रिजोल्यूशन अलग है, बाकी जो दूसरी चीजों के दबाव और के किसका कारण एक रिजोल्यूशन जो, होता है? और रिजोल्यूशन भी किसका होता है? स्टिक ही उसका करता है। और रिजोल्यूशन का क्या मतलब है तो वो कि तो मेरे, भैया है ही, उसमें तो कोई कोई दूसरा कोई कोई दूसरी बात ही नहीं है। हाँ, रिजोल्यूशन का मतलब कि मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, पर इसमें कर मैं, तो रहे हैं दूसरे काम। अरे भाई आप समझ नहीं रहे, वो प्रक्रिया का अंग है उस रिजोल्यूशन के अंदर। क्योंकि मैंने ये कहा, अगर आश्रम में जैसे कोई व्यक्ति है माँ के पास, उसके जितने भी पत्राचार हम देखते हैं श्री अरविंद के साथ, माँ के साथ जो समस्याएं अराइज हो रही हैं, जैसे दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि गुरु मैं कर क्या रहा हूं, या बंगाल के अंदर लोग मेरे को बुला रहे हैं, और एक्चुअल में वास्तव में अगर तुम रूटीन देखो आश्रम का, तो दिलीप कुमार रॉय क्या चमत्कार कर रहे होंगे, या कोई भी व्यक्ति क्या चमत्कार कर रहा होगा वैसे तो। रूटीन में सुबह उठे, जो भी वहां उस समय माँ को प्रणाम करना, या फिर जो जो उनको जिस भी डिपार्टमेंट में ड्यूटी होगी, दोपहर को 11, साढ़े 11, पौने 12 जो भी खाने का टाइम है, तो दोपहर को थोड़ा रेस्ट का, या जो भी उनका एक उन्होंने डिसिप्लिन सेट कर रखा होगा। ऐसा व्यक्ति जहां बंगाल के अंदर पूरा बंगाल उनको निहार रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि दिलीप दिलीप, हम प्रकृति से
आर्टिस्ट हैं, योगी नहीं। ये बात वो श्री अरविंद को कोट करके कह रहे हैं, आप मेरे को यहां रख क्यों रहे हैं, जने जने से मैं लड़ाई करता फिर रहा, यहां मेरे को लगता नहीं कि विशेष मेरे योग में कुछ हो रहा है, तो आप मेरे को इजाजत दीजिए कि मैं बंगाल चला जाऊं। तो श्री अरविंद ने कहा कि सूनर यू रियलाइज कि तेरी डेस्टिनी योगी होना है, बेटर इट इज। और जैसे बहाने, तेरे को बंगाल से ज्यादा प्रेम है या मैं, मेरे को बंगाल से ज्यादा प्रेम है? अरे भाई, तू ज्यादा बंगाली है या मैं ज्यादा बंगाली हूं? तो एक कौन सी चीज है जो ऐसे काट के, सारी बारी अपीयरेंसेस को काट के जो ये जवाब देती है? अर्जुन के जितने भी प्रश्न हमको कितने वैलिड लगते हैं, अगर गीता नहीं हो और वो प्रश्न आपको जिस तरीके से दिए जाएं, क्या हम उन जवाबों को अप्रिशिएट कर पाएंगे? इनफैक्ट क्या अब भी अप्रिशिएट कर पाते हैं अगर हम उस सिचुएशन में न हों तो ये सारी समस्याएं तो प्रक्रिया की हैं। आपके रिजोल्यूशन फ्लक्चुएट करता है, इसका मतलब रिजोल्यूशन अभी आया ही नहीं। रेजोल्यूशन कैसे फ्लक्चुएट करेगा कि मैं मां को दूं या नहीं दूं? भाई, इस बात में कोई किंतु परंतु है कि मेरा जीवन मां के अलावा कोई दूसरी चीज का हो ही नहीं सकता? अगर यही नहीं आया तो अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसमें हमको कहने में इतना हिचकिचाहट क्यों है कि वंस फॉर ऑल मेरा ये रिजोल्यूशन है, मैं और सारे काम करूंगा पर उसका केंद्र ये होगा, मैं व्यापार भी करूंगा, जो भी करूंगा आपसे जो डिमांड करी जाएगी, अपेक्षा रखी जाएगी, आप वो काम करेंगे, पर काम के लिए काम नहीं करेंगे। आप उस अनुशासन के अंदर हैं, साधना के अनुशासन में। इस समय मां आपसे जो चीज डिमांड कर रही है, आप वो सहर्ष करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने कितने लोग वहां आए जिनका प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है उससे बर्तन साफ करवा रहे हैं, कोई सर्जन है उससे वहां सब्दा में पैकिंग का काम करवा रहे हैं, हजार तरीके की एक्टिविटी करवा रहे हैं। शुरू में जब तक वहम रहता है व्यक्ति के, यार मेरी काबिलियत को तो काम में नहीं लिया जा रहा, धीरे धीरे जब उसको उस काम के अंदर से माँ की ग्रेस महसूस होती है, तब वो जाके कहता है, माँ शुरू में तो मेरे रिजर्वेशन थे इस काम के प्रति, अब मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए आपने जो किया उससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो ये सारी बातें प्रक्रिया की है। आप बिल्कुल ये स्पष्ट तरीके से, रिजोल्यूशन में कहां दिक्कत आ रही है कि मेरा जीवन मां के निहित है, ये जब तक हिचकिचाहट है, ये दिखा रहा है भाई बारी ये इसमें। इसमें हिचकिचाहट नहीं है। हाँ, हिचकिचाहट उसमें जब दूसरी फोर्सेस समझ में आता है, वो जब काम में लेती हैं, या जब हम उनके अकॉर्डिंग अपना जीवन उधर मतलब मोड़ने लग जाते हैं, और फिर ये अंदर से जो एक अंदर से जो बार बार कचोट उठता है कि फिर क्या कर रहे हैं, तब वहां पे तकलीफ होती है। फिर वो चीज हाँ, वो क्योंकि नहीं। आप फंडामेंटली आप कर नहीं रहे। भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, उस दायरे में ये मान लेना कि अंदर से मैं भावना से भावित हूं। कितने लोग हैं जो आपके भागवत सुनते हैं, कितने लोग हैं जो आप मंदिरों के अंदर जाएं, जेन्युइन उनके अंदर कोई चीज ऐसी है जो परमात्मा से प्रेम करती है, पर उसको और साधना को आप दोनों को एक धरातल पे नहीं रख सकते। आपका एक भावनात्मक अंग है जो आकृष्ट होता है परमात्मा से। कितने व्यापारी हैं, कितने लोग हैं दिल्ली से जो वीकेंड के ऊपर वृंदावन चले जाते हैं, वहां बिहारी जी का फूल बंगला है, उसके लिए कितने पैसे दान में देते हैं, पर उसमें और साधना में, उसमें और रेजोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। आपका कोई पार्ट मूव्ड है, आपने एक्ट देखा, कोई नाटक देखा, जैसे गांधी जी मूव्ड थे, हरीशचंद्र का नाटक देख के गांधी जी इतने मूव्ड थे, उन्होंने कहा जीवन भर के लिए मैंने ये कहा कि सत्य के ऊपर ही अडिग रूप से मैं डटा रहूंगा। वैसे ही लोग मूव होते हैं कितनी क्वालिटीज से। आजकल तो छोटी छोटी चीज से ही मूव हो जाते हैं लोग। टीवी पे कोई चीज देखी आपने, कहा अरे वाह, उसमें। और फंडामेंटली ये रेजोल्यूशन लेना कि मेरा जीवन मां के निहित है, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी इतने सारी और डोर हैं या इतनी रस्सियां हैं, जब आप उधर मूव करना चाहते हैं तो वो अपनी ओर खींचती हैं। इसका मतलब आपके दायित्व का जो दायरा है वो फंडामेंटली अभी शिफ्ट नहीं हुआ। वो है रेजोल्यूशन।
अभी प्रक्रिया चालू नहीं हुई, कोई चीज उससे आकृष्ट है पर वो अभी साहस जुटा नहीं पाई ये कहने का कि मैं माँ को बिलोंग करती हूँ। इसलिए जो रस्साकसी है, आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद जो इसमें से आपकी बात में से निकल के आ रहा है, जब आप करना एक चीज चाह रहे हैं क्योंकि किसी चीज को महसूस होता है, दूसरे हिस्से खींचते हैं, वो रस्साकसी के अंदर कोई चीज आहत होती है, तो इसके लिए आपको रिजोल्यूशन का और मतलब क्या है? अरे रिजोल्यूशन तो एक शब्द है, पर वो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती किस चीज के अंदर है? इसी चीज में तो है कि आई बिलोंग टू मदर, या फिर उसी को अनन्य रूप से, ये रिजोल्यूशन है। कम वॉट में अब जो होगा सो देखा जाएगा, तब प्रक्रिया चालू होती है। जब तक आप कह रहे हैं मैं यहां एक कदम चलता हूं तो पीछे 4 डोर मेरे को खींच लेती हैं, तब तक प्रक्रिया चालू नहीं हुई। आप मूव्ड हैं, आप आकर्षित हैं कोई चीज से। वो तो मंदिरों में कितने लोगों के, और जेन्युइनली कितना उनको तसल्ली आती है, ठाकुर जी को देखा तब उनको ये लगा हाँ घर आ गए भाई। पर क्या वो रिजोल्यूशन ये कि मेरा जीवन का अब जो जो दायरा है वो फंडामेंटली आज के बाद अब ठाकुर आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा? कोई जरूरी नहीं है। उसका जीवन बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी बैठा है, अभी ठीक है, अपना रोजमर्रा का काम कर रहा। क्या कर रहा है जी? ये ठीक है, रोज यहाँ फर्श साफ कर जाता है इस समय। रोज आपके जीवन में कोई ऐसे चमत्कार थोड़ी होता है। वो ही तो मेन चमत्कार है कि उसने आपको एक सामान्य जीवन जीने को प्रेरित किया और शक्ति आपकी वहां से आ रही है, ये बड़ा चमत्कार है। रोज आपके साथ चमत्कार हो, ये क्या आवश्यकता है? इसको आप दोनों में अंतर करना सीखो, स्नेहा। हाँ भैया। ये कुछ कुछ इसमें अंतर कर पाते हो क्या आप? हाँ, समझ में आ रहा है इसको भैया। दोबारा इसको सुन के, इसको पहले तो हाँ आप गहन इसके कंटिन्यू ऊपर करेंगे चिंतन इस करो, चीज। इस पे गहन चिंतन करो। दूसरे इसके नोट्स बनाओ कि ये अपने आप को देने का अर्थ क्या हुआ। ये कह रहे हैं योर वे ऑफ बीइंग, मैं जैसा हूं वैसे को मैं अर्पित करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम करेंगे। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो ये इतनी गंभीर, क्योंकि मूलभूत यही चीज है। हम जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, केंद्र तो यही है। तो जितना भी हम समझे ये तो कम ही है। ये तो हमेशा ही, हम ये तो कह ही नहीं सकते हम इनफ समझ गए, वो तो हमेशा ही कम रहना है। किसी को कोई बात है इसके अंदर? अनु जी, इसमें कोई बात है? नहीं तो अपन। नहीं, आप बहुत सुंदर, आज बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और मुझे यही समझ आई है कि वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन माई लाइफ एंड वी बिलोंग टू गॉड। और वो जो एक माँ का वो है ना, लेट डाई दाई विल बी डन। हाँ। या, बस वही है। और जो अभी स्नेहा कह रही थी कि हम अपने दोषों को वो नहीं हम कर पाते, मुझे लगता है कि जब मतलब अपना जो हमारा अच्छा बुरा गुण अवगुण वॉट एवर वी आर, हमारे को भगवान के आगे सब कुछ सरेंडर करना चाहिए। जैसे मैंने किसी टॉक पे सुना था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते अपने बैग वगैरह सब बाहर रखते हैं, भगवान के सामने अच्छे बन के, और फिर अपना वो उठा के ले चलते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो अपना गुण, क्योंकि हमारे में क्या असमर्थता है, हमारे में क्या कमी है, उनको सब पता है। तो हम उसे कुछ छुपा तो सकते नहीं। तो इसे सरेंडर मीन्स टोटल, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो। एंड वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन आवर लाइफ, नॉट क्रिविंग बट हैप्पी। क्योंकि जो भी होगा वो भगवान ने कहा है ना, योग क्षेम वहां में हम, then he is there to take care of. So I always say, I belong to you and I am under your protection. तो वो जैसा सिचुएशन जो आती है बस उसको एक्सेप्ट करती है। तो मैंने आज यही गेन किया आपकी टॉक से। हाँ, बेसिकली इसका केंद्र इस रेजोल्यूशन के ऊपर हैंग करता है सारे का, हाँ जी, कि फंडामेंटली आपके ये रेजोल्यूशन आ जाए कि मेरा कोई भी काम अगर है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है।
वो तो कोई व्यक्ति अगर सिंसियर है, वो ये पहचाने बिना फिर बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ये ड्यूटीज हैं, मेरे ये दायित्व भी हैं। फिर वो दायित्व एकमात्र आपके निर्धारित होते हैं आपके उस रेजोल्यूशन के ऊपर। अगर ये हम कर पाते हैं तो भी रास्ता बहुत लंबा है। हाँ, ये जीवन में जो आप कह रहे हैं वो जीवन को बहुत कुछ मोल्ड कर देता है। उसमें जितनी जो विभीषिकाएं हैं उनसे आपको काफी कुछ बचा लेता है, पर उसमें और होल हार्टेडली ये कह देना कि आई बिलोंग ओनली टू यू, और अब कोई भी दूसरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और मेरे कोई दूसरे दायित्व नहीं है, उन दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। पर एटलीस्ट कम से कम ये भाव तो हो कि आई बिलोंग टू यू। और इसका भी साइकोलॉजिकली जैसे ही आप ये भाव लेते हैं, आपके जीवन में सारा ही अंतर आ जाता है। आपके जीवन को धीरे 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 गाइड करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि ये भाव ही नहीं होता कि आई बिलोंग टू यू, और व्यक्ति एक लाइसेंसियस तरीके का जीवन जीता है, उसमें तो कोई संभावना ही नहीं होती कि डिवाइन इंटरवीन भी करे। पर जैसे ही आप ये कहते हैं और जितनी बार ही इसको रिपीट कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, डेफिनेटली उतने समय उस तरीके से धीरे धीरे परमात्मा इंटरवीन करने लगता है। और ये तो किसी ने भी, आपने भी महसूस किया होगा कि पूरा आपका टेक्सचर, आप उस प्रेजेंस को इन्वोक किए बिना अगर कोई काम करते और प्रेजेंस को इन्वोक करने के बाद काम करते हैं, उन दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को रेस्पॉन्स देते बिना परमात्मा को बुलाए तो आप एक तरीके का रेस्पॉन्स देते, और आपने जैसे ही उनकी प्रेजेंस को इन्वोक किया और फिर उससे इंटरैक्ट किया, वो चीज बदल जाती है, वो घटना बदल जाती है, वो सारी चीज बदल जाती है। निश्चित रूप से ये जीवन के अंदर अगर हम कर सकें, पर जो सरेंडर की जहां तक वो बात है, जो साधना की बात है, वो एक दूसरी बात है कि आपने मूलभूत तरीके से अपनी डोर ही और दूसरी सारी काट के और कहा अब मैं इसके हूं। तब आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि उसके बावजूद भी आपके बीइंग की खुद की इतनी डोरें हैं, क्योंकि अभी तो आप जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह कह रहे हैं, बाहर तो है ही नहीं। बाहर होती तो सबके साथ ही होती। आप किस चीज को कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, वो आपके अंदर से देते हैं। ये एक फंडामेंटल इसमें अंतर है। धीरे धीरे अगर हमको ये समझ में आ जाए, ये चीजें आपके पूरे जीवन को प्रकाश दे देती हैं, उसके दिशा दे देती है, चेंज कर देती है। अनु जी। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड इट इज एब्सोल्यूट ट्रू जो आप बोल रहे हैं। और बस अपनी हमारा, क्योंकि भाव क्या है, भगवान हमारे भाव जानते हैं, तो वी शुड कीप स्ट्रांगली इन दैट नथिंग बिलोंग्स टू मी इन दिस वर्ल्ड एंड आई ओनली बिलोंग टू गॉड, ठीक नथिंग बात, एल्स। सही बात है। ये अब धीरे धीरे, बिकॉज सिंस वी हैव स्टेप ऑन दिस पाथ, तो धीरे धीरे ये और भगवान की कृपा रहे, उनकी इच्छा हमारा आगे स्ट्रांग होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगली बार हम मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।